हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है ना, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, ये चैप्टर ना आपके पास आर डी शर्मा में है। चैप्टर नंबर 2 वैसे देखा जाए एनसीईआरटी में तो ये चैप्टर नंबर 1 में ही कवर कर रखा है। तो इस चैप्टर के हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, तो आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 कराने वाली हूँ, जो पेज नंबर 47 एंड 48 पे है। ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडाइसिस वेयर एवर दे अकर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, रूट हटाना है, और अगर छोटे रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो लिखे हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट है रूट 4, और इसकी जो पार दे रखी है वो दे रखी है -3/4। आपको पता है जब भी रूट हटता है ना और इसके अंदर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो ये 1/2 होता है, और ये -3/4 ऐसी है, तो यहाँ आ गया -3/8 आ गया ना, -3/8, पर ये तो नेगेटिव में है ना। तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना हो तो मैं ये कर सकती हूँ, रेसिप्रोकल कर दिया तो पार पॉजिटिव हो जाती है ना। थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो, 3 अंदर रहने दो, 1/8 बाहर ले लो, पार के ऊपर पार तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 ऑलरेडी 2 की पार होती है, 2 की पार 2, उस पर एक और पार लगी हुई है 3, उस पर भी एक पार है 1/8, है ना। तो ये 2 की पार 6 इंटू में 1/8 हो गया। तो क्या मैं इन्हें कट कर सकती हूँ, तो ये 2 की पार कितना हो जाएगा, 3/4, 6/8 था ना, 3/4 कर दिया। बस अब आप इसे इतना ही छोड़ दो, जितना इजीली सिंप्लीफाई हो जाए ना उतना सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखो, अगेन रूट है, तो 1/2 इंटू में -3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 की पार 1/2, रूट हटाया तो 1/2 लगा, यहाँ -3 हो गया। तो ये 5 की पार हो गया -3/2, यहाँ पर 2 की पार हो गया -3/2। देखो पार सेम है पर बेस अलग है, तो कोई बात नहीं, फिर बेस को एक ब्रैकेट में लिख लो और पार एक ही बार लिख दो। तो ये आपके पास हो गया 10 की पार -3/2। अगेन इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो 1/10 की पार 3/2 कर दिया। ठीक को अंदर ले आते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो पा रहा है उतना सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 बाहर कर दिया। तो 10 की पार 3 मतलब 1000 हो गया ना, तो 1000 की पार आ गया मेरे पास 1/2। पूरे पे लगा दूँ 1/2, क्योंकि 1 पे तो कितनी भी पार लगाओ बात एक ही है ना, है ना। आप चाहो तो इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, अभी आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है, पर उसमें आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर नीचे खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पर भी इजीली छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ रूट में 3 लिखा है, तो ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। अब जब ये रूट हटेगा ना तो 1/2 नहीं 1/3 आएगी पार, ये 3 लिखा हुआ है, इंटू में -5 वाली पार ऐसी है। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 की पार -5/3। अब पार पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, 5/3 आ गया ना 5/3। तो आप इसे चाहो तो यहीं छोड़ दो, या फिर आप 4 की पार 5 करो फिर 3 से करो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आप थोड़ा और अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 को लिख सकते हो 3 + 2/3। तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, 3/3 + 2/3, मैंने बेस अलग अलग कर दिए, तो 4 की पार 1 + 2/3 आ गया। पार प्लस तभी होती है जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये लिखा है आपके पास। अब आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 25 की पार दे रखी है आपको 1/3 माइनस का, और इसको हम लिख देते हैं 16 की पार 1/3। तो पहले इसे पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव हो गया, ये 16 की पार 1/3 हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 16/25 की होल पार 1/3, क्योंकि दोनों की पार सेम है ना। तब यहाँ लिख दिया। अब आप इसे थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैसे करोगे, 16 को हम 2 की पार 4 लिख सकते हैं, और 25 को हम 5 की पार 2 लिख सकते हैं।
और ये 1/3 ऐसी है, ठीक है ना। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2^3 इंटू 2^1 कर दिया, नीचे 5^2 ही रहने दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 5^3 बना दो नीचे भी, 3 से 3 कट जाएगा। सोच रहे होंगे आप कैसे बनाओ, एक 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक यहाँ कटोगे तो 1 ही हो जाएगा ना, है ना। अब ये 5 2 जा तो 10 हो गया, के पार 3 ऐसी है, मल्टीप्लाई में 10, और नीचे 5 की पार 3 बन गया, 3 5 हो गए ना अब नीचे, ये 1/3 ऐसी है। अब ये 1/3 दोनों पे है ना, दोनों पे, मतलब 2^3 अपॉन 5^3 इस पे भी 1/3 है और 10 पे भी 1/3 है। तो ये तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो ये तो 2/5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10^1/3। बस अब और सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये समझ में आया ना, 3 से 3 कट हो रहा है, तो इसलिए सीधा 2/5 लिखा, ठीक है। दो ही पार्ट रह गए, तो ये हो जाएगा 8^1/3 मल्टीप्लाई -1/2, यही होगा। अब 8 को भी आप लिख सकते हो 2^3, ये 1/3 ऐसी है, ये माइनस का 1/2 ऐसी है, तो कट गया, तो ये 2 की पार आ गया -1/2, पॉजिटिव कर देती हूँ पार, ये हो गया। तो पूरे पे लगा सकती हूँ, क्योंकि 1 पे कोई सी भी पार लगाओ बात तो वही रहती है। ये आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 4 की पार 1/2 रूट हटा दो, -7 ऐसी है, 2 की पार 1/2 रूट हटा दो, -5 ऐसी है। ये हो जाएगा 4 की पार 7/2 माइनस का, ये हो जाएगा 2 की पार -5/2। पॉजिटिव करते हैं चलो पार को, रेसिप्रोकल करके किया, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप 4 को लिख सकते हो 2 की पार 2, और ये 1/2 अलग कर दिया मैंने, 7 अलग कर दिया, ये 1/2 मेरे पास ऐसी है, अगेन 1/2 अलग कर दिया मैंने, और 5 अलग कर दिया पार में, उसे 2 तो ये कट गया, यहाँ पर तो सिर्फ मेरे पास 2 की पार 7 बचा, प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई चल रहा है ना, प्लस थोड़ी चल रहा है। यहाँ पर बचा 1/, में 2 की पार अगेन 5/2 ही कर दिया मैंने उसको, कहीं आगे कुछ नहीं रहा था, तो इसलिए उसको 5/2 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/, में 2 की पार 7 मल्टीप्लाई 2 की पार 5/2। तो बेस से में तो आप पार्ट्स को ऐड कर सकते हो ना, 2 की पार 7 प्लस 5/2 कर दो, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 5 19/2। यही छोड़ दो और आगे सिंप्लीफाई नहीं करो, पूरे पे लगानी है पार, पूरे पे लगा दो, 1/2 की पार 19। वैसे तो ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, पर वही चीज़ है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको खुद से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो जितना आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करके आप छोड़, क्लियर है। ये था पूरा एग्जाम्पल, आप पे एग्जाम्पल नंबर कौन से किया, हमने 8 किया। आगे के जो एग्जाम्पल्स है ना, कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोड हैं चैनल पे, तो आप वहाँ से उन्हें कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत लगे या नहीं मिले तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना। इस चैनल पे आदि शर्मा के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, फिर चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड है, चैप्टर 3 भी अपलोड होना शुरू हो चुका है, आप उसे भी साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।